अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लाइव प्रोग्राम के लिए इस स्टूडियो में मौजूद हैं और यकीनी तौर पे हर चैनल में आप जितने भी मतलब कि नेशनल ऑफिशियल चैनल देखेंगे या यूट्यूब देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो ही इशू सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। एक हुकूमत की अपनी कारकर्दगी, पॉलिसी, कामयाबी, नाकामी और दूसरी जानिब दहशतगर्दी। ये दो इशू जो है, इस दो इशू पे ही हमारा पूरा मुल्क जो है इस वक्त जो है वो मतलब कश में मुब्तला है कि दहशतगर्दी जब तक ख़त्म नहीं होगी हुकूमतें कामयाब नहीं होती। और इस वक्त जो भी आपको कामयाबी मिल रही है दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर बहुत बड़ा किरदार जो है हमारे फौजी जवानों का है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी जान का नजराना पेश करके हम रात को सुकून की नींद सोते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही बात यह कि क्या इन दोनों कशमकश के दरमियान एक मईशत भी होती है तीसरी, जिसे कि हम पूरी दुनिया के अंदर मईशत को सबसे ज्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ जो मुल्क है उस मुल्क के अंदर जो है मईशत को तीसरे दर्जे की हैसियत दी जाती है। अब ये इस मईशत को चलाते कौन है? इस मईशत को चलाते हैं हमारे ताजिर सनतकार, वो मईशत को चलाते हैं। लेकिन जनाब ये कि हमने तो कराची में देखा गुज़श्ता 70 वर्षों से 78 वर्षों से कि यहाँ के जो मसाइल हैं, उन मसाइलों में सबसे बड़ा जो मसाइल है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का है ही कि हर आदमी परेशान है कि टूटी हुई सड़कें हैं, सीवरेज का पानी है, नाले खुले हुए हैं और दीगर ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये आज के प्रॉब्लम नहीं है, हम इस हुकूमत को इसका जिम्मेदार नहीं कह सकते। ये तमाम चीज़ें गुज़श्ता 70 वर्ष से 80 वर्ष से हम 78 वर्ष से हम देख रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि वो जो ताजिर और सनतकार जो आपकी मईशत को मतलब ये कि उनकी इतनी गहराई होती है कि वो आपको मईशत को इस्तेहकाम बख्शते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं। और कराची पूरे पाकिस्तान में वही शहर है जो तकरीबन सरकारी तौर पे तो ये नहीं कहा गया लेकिन गैर सरकारी तौर पर तकरीबन 60% से ऊपर देता है रेवेन्यू, और सरकारी तौर पर कहते हैं जनाब वाली 56 to 55। बहरहाल आप 56-55 हो या 60% हो, बात ये होती है कि जब इतना बड़ा शहर आपको रेवेन्यू दे रहा है तो उनके ताजिर परेशान है। आज भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, अमन की सूरत हाल खराब है, लोग जख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तावान के लिए रकम अदा कर रहे हैं। कल यहीं पे इस स्टूडियो में बैठे थे हाफिज अजीज साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के PCLC के मतलब कि पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी के चीफ बैठे थे। उन्होंने बरमला कहा, कह रहे कि ओल्ड सिटी में चले जाएं, खारा दर चले जाएं, मीठा दर चले जाएं, पुराने शहरों में चले जाएं, बल्दिया चले जाएं आप, और इसके अलावा जो आप बड़े इलाके हैं वहां पर बहुत भत्ते चल रहे हैं, लोग दे रहे हैं और खामोशी के साथ दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि उनको अपनी जान और माल की फिक्र है, उनको अपने अहले खाना की फिक्र है, वो दे रहे हैं। अब हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे जिम्मेदारी है कि उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनकी जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। तो लिहाजा आज हमारा जो मौजू होगा वो मौजू होगा अमन और अमान के हवाले से ही। उसमें सिर्फ भत्ता की पर्ची नहीं, उसमें बहुत सारे और चीज़ें भी हैं, डकैतियाँ हैं, तावान है, इसके अलावा कच्चे के डाकुओं में देख लें कि कराची शहर के अंदर जो भत्ते की पर्चियाँ चल रही हैं और इंटरेस्ट चले जाएँ तो डाकुओं को राज है। तो बात यह है कि क्या करे शहरी, कहाँ जाए शहरी, यही बातें हम करेंगे आज। और हमने कोशिश करेंगे कि महदूद वक्त में हम इन तमाम चीज़ों को जो हम मुकम्मल कर सकें। तो आज जिन मेहमानों ने आज हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं या मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शा है, उनसे मैं आपको पहले तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरे पहले मेहमान है जनाब फैज़ान रावत साहब। फैज़ान रावत साहब जो हैं ये रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इसके अलावा ये एक ताजिर भी हैं, ये ताजिर भी हैं और तिजारत अभी भी करते हैं, ये बिल्डर भी हैं, पहले इनका होटल का कारोबार था। बहरहाल फैज़ान रावत साहब यहाँ बतौर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। थैंक यू फैज़ान रावत साहब कभी। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब असलम खटक साहब। असलम खटक साहब जो होते हैं एडवोकेट हैं, ये रहनुमा है PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनकी हुकूमत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ मौजूद हैं और एडवोकेट भी हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे। थैंक यू असलम खटक साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब साद खान साहब। साद खान साहब जो है रहनुमा PTI हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके अलावा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू साद खान साहब। थैंक यू सर। आपको देख के ना हमेशा मेरे जहन में आता है मीर सरफुल्लाह खान जमाली।
मीर सफरुल्लाह खान जमानी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बड़ी झलक है इनकी अंदर बड़ी। तो खैर इनके साथ की मोहब्बत है। हाँ, मैं चलता हूँ फैजान रावत की तरफ। फैजान साहब, आपकी हुकूमत है और इतना शोर शराबा हो रहा है, इसमें कहाँ तक हकीकत है और कहाँ तक जो है मुबालगा आ रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। आप भी शहर में ही रहते हैं और इस शहर में जो हालात पिछले 70 साल में आपने भी देखे वो हम भी देखते हैं, और गुज़श्ता कई सालों से शहर के हालात अमन व अमान के और ये भत्ताखोरी के हवाले से कुछ हवाले से 80 की दहाई से जी अभी जो रिसेंटली है 4-5-6 साल में वो बेहतर है। अभी जो पिछले 4-6 महीने से तमाम ताजरों की तरफ से शिकायतें मौसूल हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, इसमें कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो पुलिस ने भी बताया, इदारों ने भी बताया, और ताजरों का भी ये कहना है कि उनको डिफरेंट ममालिक से डिफरेंट जगहों से पर्चियाँ आती हैं, चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए ऑन बोर्ड लिया गया। आज मीटिंग हुई है, कल परसों आबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज सीएम साहब से उनकी मीटिंग हुई और तमाम उसमें स्टेक होल्डर मौजूद थे। कमिश्नर कराची भी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, होम मिनिस्टर साहब भी थे, मेयर कराची भी थे, और मेयर कराची भी थे, कमिश्नर कराची, सब लोग मौजूद थे। तो इसी को एड्रेस करने के लिए किया गया था। बहुत सारे ताजरों को इस तरह की पर्चियाँ मौसूल होती हैं, वो जब पुलिस से रब्ता करते हैं तो उसका सदबाब किसी न किसी हद तक किया जाता है, बताया जाता है, उस पर काम किया जाता है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक ताजिर खामोशी से किसी को पैसे दे रहा है। अच्छा, मुझे ये भी बताया ना कि पिछले 6 महीने में भुत्ता ना देने पे कितने मर्डर हो गए या कत्ल हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है, जब आप कंप्लेन करेंगे जब ही कोई चीज़ सामने आएगी। मैं भी देख रहा था, हमारे दोस्त हनीफ गौर साहब, उन्होंने एक अभी इनका क्लिप वायरल चल रहा है कि टीवी पे ही, कि मेरे तो आर्मी चीफ से भी ताल्लुकात हैं, मेरे तो फलाने से भी ताल्लुकात हैं, मेरे तमाम मिनिस्टर से ताल्लुकात हैं, लेकिन पैसे दे के मुझे अपने काम कराने पड़ते हैं। हनीफ गौर साहब इतने पावरफुल आदमी हैं, वो उन्होंने कभी अपनी पूरी लाइफ में कभी ये रिटर्न में कंप्लेन की? अगर किसी को कंप्लेन पहुंचेगी, किसी एसएचओ को लिखते, किसी डीआईजी को लिखते, किसी आईजी को लिखते, किसी को लिख के भेजते। उन्होंने भत्ते के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने जनरल बात की। उन्होंने जनरल बात की, इसलिए कि कंप्लेन तो उसकी कंप्लेन, लेकिन वो बिल्डर है और आपको पता है कि कहां पैसे देने पड़ते हैं। देखिए कितने पावरफुल, देखिए कितना पावरफुल बिल्डर है, कितना पावरफुल आदमी है, उसके बावजूद वो कंप्लेन नहीं कर रहे। तो भाई आम आदमी क्या कंप्लेन करेंगे भाई? कम से कम आपका एसबीसीए हुकूमत सिंध का रेवेन्यू इकट्ठे करने वाला सबसे बड़ा इदारा है और उसके बाद वाटर बोर्ड है। ये बात तो ना करें ना, दुनिया को पता है। अच्छा देखें, ये सब बातें देखें, अब मफरूजों पे सारी बातें ना। मुझे बताइए कि ये जो शहर के अंदर ये जो आप मुहिम चला रहे थे सेंट्रल में आपके पोर्शन माफिया के खिलाफ, तो हुई इन्वॉल्व भाई, किसकी इजाजत से बन रहा था? अच्छा, लोग प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं ना। हाँ। अब उसको जब देखा गया, उसको सब एड्रेस किया गया, बड़ी बिल्कुल एफर्ट करके मुहिम चलाई आपने। मुझे पता है आज वहां नहीं बनते। क्यों नहीं बन रहे? अभी भी बन रहे हैं। अच्छा, वो फिर टूटते भी है ना। कहाँ टूटते हैं? अगर किसी एनजीओ वाला पहुंच गया, पुलिस वाला पहुंच गया, उसको पैसे नहीं मिले तो वो आके एसबीसी में आके एप्लीकेशन जमा करा देता है। चले छोड़े, ये तो हम किसी और तरफ जा रहे हैं। बात यह है कि देखें, जिम्मेदारी तो नेचुरली सूबाई हुकूमत की बनती है। क्या सूबाई हुकूमत पर पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सीआईडी है, उनके अपने एक मुखबरी का निज़ाम है, क्या उनको नहीं पता? अच्छा, जब इंटरनेशनल मामलात हो जाते हैं, इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें वफाकी हुकूमत भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाती है और तमाम इदारे, आपको पता है वो इदारे जो इसका सदबाब कर सकते हैं चीज़ों का, वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद तमाम लोग उस पर ऑन बोर्ड भी हुए हैं, चीज़ें भी आगे फॉरवर्ड हुई हैं और इंशाल्लाह इसका जो इन्होंने डिमांड की थी कि इनका रेड वारंट जारी किया जाए, तो रेड वारंट भी वफाकी हुकूमत के तहत ही, FIA के तहत जी बिल्कुल वो जारी करेंगे, जारी कर दिया गया है और वो भी दाखिला भी का कि हम इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसको तो देखें, ये तो ख़त्म ही इस शहर से बड़ी मुश्किल से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ना इदारे, ना हमारे सिंध गवर्नमेंट और ना सूबाई इदारे, ना वफाकी इदारे और ना हमारे जो आपके स्टेट के इदारे हैं वो उसको दोबारा से बहाल होने देंगे। तो इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे मतलब तदारुक हो जाएगा। इस दफ़ा बिल्कुल तदारुक होगा, आपके सामने नजर आएगा। और ये एक इनिशियली ये चीज़ें शुरू हुई थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है ये कुछ, देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में न्यू कराची की तरफ वहाँ के SSPs और SP ने ये शिकायतें की थी पिछले ईद बकरा ईद के वक्तों में, लेकिन उधर उन्होंने उनको इनकाउंटर्स भी किए हैं, मिले भी हैं उनको, वो आमना सामना पकड़ने भी गए हैं, तो फायरिंग हुई है। कुछ लोगों को उन्होंने जफर अब्बास GDC का वाक़या याद? जी बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है ना? नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वाक़या नहीं, जफर अब्बास रहता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, पैसे सारे पैसे मतलब विक्टिम जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है। हाँ, लेकिन वो जो जफर अब्बास, सुन ले मेरी बात, आपने कहा कि थम गया, कहाँ थमा?
जफर अब्बास को नाम नहीं लूंगा, जो कर रहे थे, वो जो कर रहे थे पकड़े गए, पकड़े क्या गया, घर में बैठे ना वो उनके बंदे पकड़े गए जो कलेक्शन करने जाते थे, जो कलेक्शन करने जाते थे वो पकड़े गए, जो असल मुजरिम है वो तो घर में बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद मेरे भाई है कि जजा और सजा जब तक नहीं देंगे कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है, ठीक है ना? बिल्कुल। इस पे आप इतफाक करते हैं कि हुकूमत की रेट कभी कमजोर है? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल इत्तेफाक। मैं ये तस्लीम कराना चाह रहा था। और सबसे बड़े लीडर मुस्लिम लीग नून वाले नवाज शरीफ ग्रुप के, आपकी हुकूमत है ना, आपके इत्तेहादी हैं ये, ठीक है कि इन्होंने वजारतें नहीं ली, अपनी हिकमत है। मतलब कि वफाक को कराची नजर नहीं आता है क्या? वफाक से आप मतलब कि पैसे रेवेन्यू इकट्ठे करने में लगा हुआ है, क्या मसला क्या है? वफाक को नजर नहीं आता यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के अमन, बल्कि मेरा अपना जाती राय ये है कि कराची को तो उनको स्पेशल हैसियत देनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी बिलाल साहब। देखें, अभी हमारे भाई ने बात की कि सूबाई गवर्नमेंट का जो हमारे असाइनमेंट मिला है कि ये जो 72 की पर्चियाँ जो दोबारा से आना शुरू हो गई हैं, इसका तदारुक, इसका सदबाब हो रहा है, जो पब्लिकली भी सामने आ चुका है। वफाकी गवर्नमेंट जो है उस पर सख्त एक्शन ले रही है, क्योंकि ये माशी हब है। हम माजी की तरह जिस तरीके से हमने 72 पर्ची, ये गोली, इस तरह की जो भी दहशत गर्दी थी उसको ख़त्म किया इंशाल्लाह। ये जो सर उठा रहे हैं बाहर से बैठ के, इसमें देखें पाकिस्तान ने जो जंग जीती है, उस जंग को जीतने में मतलब हमारा जो दुश्मन जो मुल्क है उसको तो असल में ये हजम नहीं हो रहा। लाजिम बात है किसी न किसी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होते हैं जो पाकिस्तान के माशी हब को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और ये दहशतगर्दी में पैसे खर्च होते हैं, ये सारे लाजिम बात है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, स्टेट के इदारे जो है वो ऑन बोर्ड है, और इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द जो है इसका सदेबाब कौम को नजर आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन परसों आबाद ने कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया कि वसीउल्लाह लाखो जो ईरान में बैठा हुआ है वो एक तवील अरसे से ये काम कर रहा है, तो वफाकी हुकूमत उसके खिलाफ रेड वारंट क्यों नहीं निकालती? जब उन्होंने परसों कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद आज वफाकी वज़ीर दाखिले की एक प्रेस रिलीज आई है कि हमने रेड वारंट जारी कर दिया, ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं किया? देखिए असल में जो इशू इसमें सूबाई हुकूमत मजबूर है, सूबाई हुकूमत कुछ भी नहीं। देखिए जो भी असल में इशू रेस होता है, लाजिम बात है कि सूबाई गवर्नमेंट के अगर वो कंट्रोल से आउट है, वफाकी क्योंकि इंटरनेशनल इशू दायरेकार नहीं है, वफाक जैसे रेड वारंट जारी हुए, तो जो भी इस दायरेकार के अंदर आएगा, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में है, तो जो हुकूमत जो है, लाजिम बात है जब रेड बहुत माजरत के साथ वो कहते हैं कि जनाब इंटरप्ट है, बहुत माजरत के साथ आपको आदिल राजा, आपको शहजाद अकबर के लिए रेड वारंट आपको फौरन याद आ गया, क्या आपने फौरन रेड वारंट निकाल दिया, मोटरपोल को बता दिया, इंटरपोल को बता दिया, सब बता दिया। लेकिन यहां ताजिर परेशान, कोई साउथ अफ्रीका से फोन कर रहा है, कोई ईरान से कर रहा है, कोई अफगानिस्तान से कर रहा है, चले तो हमारी हुकूमतें वफाक जो है वो डिले क्यों करती हैं? देखिए राजा साहब, वो आदिल साहब की जो बात कर रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है। ये इशू जो है इशू की बात नहीं है, देखिए वो क्रिमिनल की बात है। देखिए वो इशू अलग उनके लिए, देखिए वो तो अपनी जो अदालतों से वो माफी भी मांग रहे हैं। अगर आप देखें इंटरनेशनल उसमें सिर्फ ये चाहिए कि आपको जब वसीउल्लाह लाखों या आपके बहुत सारे और भी थे लोग, उनके जो बाहर से कॉल कर रहे हैं, देखिए वफाक का काम है ना कि उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करें। देखिए जो भी शवाहिद की रोशनी को, ईरान तो आपका दोस्त है भाई, देखिए शवाहिद की रोशनी पे कार्रवाई होगी। मैं ये कहूँ कि बिलाल साहब, ये हमारे साथ साहब जो है ये काम कर रहे हैं, तो इस कहने के ऊपर तो नहीं जाया जा सकता। लाजिम बात है कि उसकी स्टेट जो है इंक्वायरी कर रही है, उसके ऊपर जो है पूरा हमारा जो है पूरा वो है। सीएम ने मुराद अली शाह ने कहा कि हमने पूरी की पूरी समरी वफाक को भेजे हुए, वफाक काफी अर्से से हो गई, रेड वारंट जारी हो चुके नहीं किया। लाजिम बात है कि जहां पर जो भी क्लू मिलेगा उसके साथ में जो भी लोग होंगे इन्वॉल्व, चाहे किसी भी उसके मुल्क के अंदर होंगे, इंशाल्लाह उनको इंशाल्लाह जरूर जो है आई हाथों से निपटा जाएगा। हम इंशाल्लाह कह के तमाम हाथ को खत्म कर देते हैं। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ही। पीटीआई, मैं आ जाता हूँ पीटीआई की तरफ से। पीटीआई तो ना कर जी साद खान साहब, आप मतलब काफी एक्टिव हैं, पीटीआई के एक पुराने वर्कर भी हैं, कराची शहर में आप काम भी करते हैं, रहते भी हैं। नहीं ये कुछ 5-6 साल से कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? ये 5-6 साल से अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा कम हो गया था, लेकिन एकदम सर उठाया है। सर अभी आज मुझे काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है कि आज ना तो नून लीग के पास अल्फाज है, ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्फाज है आज, क्योंकि इन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि ये अभी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में
नाकाम हो चुके हैं। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नहीं हुए, ये नहीं कहूंगा मैं। आज फौज आपकी लड़ रही है ना, वो शहादतें दे रही है, पुलिस लड़ रही है, वो शहादतें। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान लेवल में, मैं बात कर रहा हूं कराची लेवल पे। कराची लेवल पे जफर अब्बास साहब जीडीसी वाले सर, वो अगर आके मीडिया पे आके अगर जो बातें कहें वो बातें हम दोहरा नहीं सकते सर। इसको कौन करेगा सर? जो लाखू साहब का आपने नाम लिया, लाखू साहब का जो आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें, कौन तंजीम से वाबस्ता थे भाई? उज़ैर जान जो था बिहार के इकबाल वाला, एमकेएम से वाबस्ता थे। हां, एमकेएम के सेक्रेटरी कारिंदा था ये। जी, उसका कारिंदा था। ज़ैर बलोच के 76 मुकदमात में तो सर, तो ज़ैर बलोच को सर, तो एमकेएम से वीआईपी के तौर पर रखा हुआ है सर। एमकेएम आज वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा है सर। एमकेएम का बिलाल साहब का सेक्टर इंचार्ज था, वसी लाखू। बिलाल साहब एमकेएम का है, मास्टर्स किया, बोल के बोले ना, बस खत्म होगी बात। और बिलाल साहब एमकेएम जो है आज वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा है। वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग की गवर्नमेंट। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे ये बता दें, आज हुकूमत बैठी हुई है। इन्होंने कराची के लिए, कराची पे इतना बड़ा वो चल रहा है आजकल, जिसको देखो बत्ते की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने किया क्या इसके लिए सर? कुछ भी नहीं किया सर। आपने बात की अभी उसकी क्या नाम है इसका, वाटर बोर्ड की बात की सर। वाटर बोर्ड की करप्शन एक यूसी चेयरमैन से ज्यादा कोई नहीं जान सकता सर। मैं यूसी चेयरमैन हूं सर। 60-70 लाख रुपए की फाइल बनती है, ग्राउंड पे 3 लाख रुपए का काम होता है, बाकी पैसे कहां जाते हैं आपको पता है सर। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी सर, बात की सर आपने। नहीं, मैं याद दिला दूं, इंटरप्ट कर दूं। मुस्तफा कमाल जब मेयर थे ना, तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा करप्शन वाटर बोर्ड में होता है। वो इसलिए होता है कि जो काम होता है वो जितने जमीन में दब जाता है, वो नजर नहीं आता सर। उसके अलावा बिलाल साहब, मैं आपको यह कर रहा हूं कि आप एक 55-60 लाख रुपए की फाइल बनवाएं, 4-5 लाख रुपए का काम भी ग्राउंड पे नहीं होता, आपको नहीं मिलता फाइल में। उस पर क्लियर लिखा होता है कि आप कितने पाइप डालेंगे, कितना काम होगा आपका सर। आप जाएं, अभी आप जाएं एक गली मोहल्ले में एक मकान की छत बनाना शुरू करें, आपके पास सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी वाले आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, पूरा सिस्टम आ जाएगा आपके पास सर। पुलिस तो फिर भी 500,000 2,000 में जान छोड़ जाती है, आती है ना सर वो, लेकिन एक छोटी सा अमाउंट में जान छोड़ जाती है सर। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी को सर 5 लाख 10 लाख 15 लाख, मेरे भाई खुद फैजान भाई इस बिल्डर है, वो उनकी मेरे ख्याल से उनकी हंसी बता रही है और उनकी जो स्माइल है, जो उनकी स्माइल है, एडमिट कर रहे हैं सर। फैजान भाई हमारे साथ भी थे, बहुत अच्छे आदमी हैं, सिस्टम में वो चलना पड़ता है, सच बोलने वाला आदमी है। जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में तो चलना पड़ेगा ना सर। सिस्टम में अगर आप नहीं चलेंगे तो चाहे वो पीपल्स पार्टी वाला, मुस्लिम नून वाला, मुत्तहिदा वाला, वो तो आउट हो जाएगा ना। कारोबार तो कर रहा आपने, लेकिन बात ये कि देखिए पीटीआई ने भी कोई अच्छा काम तो नहीं किया ना कराची के लिए। आप दोनों पर इल्जाम लगा रहे हैं। 1000 अरब रुपए की बात की थी सर, वो 1 अरब 11 अरब रुपए तो 1100 अरब रुपए वो बढ़ गए जी। 1100 अरब रुपए की बात सर। कितने नाले बनवाए, कितने नाले, वो तरक्कियाती काम है सर। मुझे बताएं वो सर कौन सा काम है सर? ग्रीन बस को जो नून लीग का मंसूबा था, अली जैदी ने खयाम नाला सफाई करवाई थी, बस एक खयाम नाला यूरोपियन में, बस सर। अली जैदी तो साहब चले गए ना, तो तैयार हो गए, चले गए हमारी पार्टी छोड़ के। तो अब लेकिन पार्टी छोड़ के कोई नहीं गया सर, जैसे हालात सही होंगे फौरन उतर देंगे सर। अली जदी साहब ने हमारी उसका पाकिस्तान तरीके साहब से कोई ताल्लुक नहीं, इमरान हुसैन का कोई ताल्लुक नहीं है, अब नहीं है। शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए थे और अस्पताल सर, मिलने कोई भी जाए, कोई भी किसी जाए, वो मीटिंग हुई वहां पे बाकायदा, जिसपे के बाद में नहीं सर, वो सर ये मफरूज है ये मेरा ख्याल है कि अब मेरा ख्याल है कि अब शाहिद मोहम्मद कुरैशी जो है वो इमरान खान की मुतबादिल के तौर पर आ रहे हैं। वो मुस्तफा कमाल बनेंगे उनके सर। ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जाहिर बात है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद जो है वो जेल में, तो हर कोई अपनी पसंद की, जिसको जो दिल करता है वो स्टोरी बना के छाप देता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक। लेकिन आप लोगों ने बड़ी नाइंसाफी की सर। आपने सबके नाम लेते, शाह महमूद कुरैशी बेचारा अंदर बढ़ा हुआ, उसका कभी नाम लिया सर, ना आगे धरना देते हैं उनके नाम लिया। मेन जो हमारा मकसद है, अपने बानी को छुड़ाना, सही बानी को छुड़ाना है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला लाहौर से मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल MP हैं, लाहौर मुस्लिम नून के, वो हमारे साथ होंगे। साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब असलम खटक साहब, फैज़ान रावत साहब और साद खान साहब। ये तीन अलग अलग पार्टी से हैं। मिसाल के ऊपर फैज़ान रावत साहब पीपल्स पार्टी से हैं, जनाब असलम खटक साहब जो PMLN से हैं, और साद साहब जो हैं हमारे सदाबहार पार्टी PTI से हैं। तो कहने का मतलब ये तीनों बैठे हैं, और इस वक्त मेरे साथ कॉल पे मौजूद है लाहौर से मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल। ये MP हैं लाहौर के, और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया कि लाहौर में तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है सर्दी तेज होगी और तकरीबन काफी से ज्यादा सन्नाटा भी छा गया होगा,
लेकिन फिर भी आप मेरे लिए जो है वो लाइन पे आ गए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये लंगड़िया साहब ये बताइए कि इस वक्त जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, उस सियासी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा तो आंसर जो है वो दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी की वजह से हमारी मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बार है। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमारी हुकूमत की पॉलिसी, आप तो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हुक्मरान की पॉलिसी आईएमएफ की वजह से क्या कुछ ऐसे पॉलिसीज बन रहे हैं जो कि हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान दे रहे हैं? जी बिलाल भाई, जहाँ तक दहशतगर्दी का इशू है, ये तो शुरू से ही हमारे रियासत का एक अहम इशू रहा है, जिस पर हमारी फोर्सेस ने बड़ी मेहनत भी की है, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। और पंजाब के हवाले से मैं तो बात करूंगा कि पंजाब के हवाले से हमारी जो मोहतरमा हमारी जो सीएम है मरियम नवाज शरीफ साहब, जिस तरह वो मेहनत कर रही है, दावे से कहता हूँ, और ये बात जो है हर आदमी एक्सेप्ट भी करता है, चाहे कोई किसी पार्टी में है, कि जिस लेवल पर उन्होंने मेहनत की है, या दहशतगर्दी को या हर किस्म के क्राइम को इस तरह रोका गया है, और जिस तरह एक बड़े मुनज्जम तरीके से। नगड़िया साहब, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें। आप पूरे पाकिस्तान की बात करें कि एज ए सियासतदान आप पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं कि क्या आईएमएफ की पॉलिसीज की वजह से हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है वो नाफिज नहीं कर पा रही और मईशत हमारा जेर बार है? नहीं बिलाल भाई, इकोनॉमी के हवाले से देखें कि जब मुस्लिम लीग नून को यह हुकूमत मिली तो उस वक्त इकोनॉमी हम बिल्कुल सही श्रीलंका की तरह हम बिल्कुल एक डिफॉल्ट हो जाते, बिल्कुल सही वाले थे, मगर इसमें कोई शक नहीं। हमारी बेहतर पॉलिसियां आईएमएफ हो या किसी भी हवाले से बेहतर पॉलिसियों की वजह से इकोनॉमी जो है अब हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो अपने पांव पर खड़ा है और हम जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतरी की। 100% तो हम नहीं कह सकते कि सारे मामला सही हो गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि डिफॉल्ट से बचाया इस हुकूमत ने बहुत बड़ा कारनामा है। और आज 21 अरब डॉलर के आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, आपके तरसीलात ज़र जो है 40 अरब रुपए से ऊपर आ चुके हैं, सब कुछ सही है। मुझे एक बताएं कि मलिक शहबाज साहब के सिंध भी पाकिस्तान का सूबा है, कराची भी पाकिस्तान का शहर है। पाकिस्तान अगर लाहौर दिल है तो कराची दिमाग है, इसलिए कि कराची से ही रेवेन्यू कमाते हैं, पोर्ट है, सब कुछ है। कराची के हालात पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं बिलाल भाई, ऐसा नहीं कह सकते। कराची जो है हमारी शहर के हमारी बैकबोन है इस रियासत की, बहुत बड़ा सिटी है कराची, और वहाँ ये तो हो ही नहीं सकता कि इकोनॉमी के वाले या किसी भी इशू के वाले से कराची को इग्नोर किया जाए। ये एनएफसी वार्ड में तो सूबों को इतना 18वीं तरमीम में मजबूत कर दिया गया है कि जो मरकज के पास होता है वो सारा सूबे ले जाते हैं, और मरकज भी पूरी कोशिश करता है। ये नहीं है कि नजरअंदाज किया जा रहा है, ये तो लोकली इनको मैनेज प्रोग्राम सिस्टम, जिस तरह पंजाब में मेहनत हो रही है, यहाँ भी हम हमारी ख्वाहिश है कि मुराद शाह साहब मेहनत कर रहे हैं, मजीद इसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। तो वफाक की तो हमेशा कराची में आपने मीडिया पे बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। और ये आपने देखा है, ये आपने एक देखा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हर लिहाज से। ये पिछले दौर में जब उनकी हुकूमत थी, सारा वो लोग जो वादे करके आए थे कराची में, जिनके पास 4 साल हुकूमत भी रही है, ये मैं वहाँ इनका नुमाइंदा भी यहाँ बैठा है, इन्होंने 4 साल जाकर वादे भी किए और प्रैक्टिकली एक वादा भी पूरा नहीं किया सिंध के साथ। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको प्रॉपर तरीके से पूरा शेयर मिल रहा है मरकज की तरफ से, और मियां शहबाज शरीफ ने जो वादे किए हैं बिलावल नहीं। लगड़िया साहब, बात यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कराची शहर के अंदर आपने मीडिया में खबर सुनी होगी कि आजकल भत्ता और तावान की जो है एक वबा उठ गई है, ताजिर परेशान है कि वो कारोबार किस तरह करे। वफाकी वजीर दाखिला क्रिकेट मैच जो है पीएसएल के मैच में मसरूफ हैं, या इस्लामाबाद में अंडरपास की इफ्तिताह करने के लिए मौजूद हैं। कराची को कौन देखेगा? कराची को यहाँ के जो सीएम है उनको देखना चाहिए। जिस तरह ये वफाक का मसला है, इसलिए कि वो जो भत्ताखोर है वो ईरान में बैठे हैं। फोर्सेस बनाई है, पैरा फोर्स बनाई है जो बर वक्त कार्रवाइयां कर रही है, रोक रही है इन चीजों को। तो मेरा ख्याल है कि सीएम पावरफुल है, उसको चाहिए कि ऐसी फोर्सेस बनाए, जहाँ ऐसा इशू होता है फौरी वो फोर्स वहां पहुंचे और जो पब्लिक है उनको रिलीफ मिले। और ये आपकी बिल्कुल बात है कि वजीर मलिक साहब अगर भत्ताखोर मुल्क से बाहर है
भत्ताखोर मुझसे बाहर है, ईरान में बैठा हुआ है या अफगानिस्तान में बैठा हुआ है या आपके इंडिया में बैठा हुआ है या किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, तो वो तो वफाकी वजीर दाखिला का काम है ना। सूबाई वज़ीर आला क्या करेगा? दाखिला का बिल्कुल काम है, लेकिन मैं नहीं कहता कि उनका काम नहीं है, उनको फौरी विजिट करना चाहिए। ये अचानक लहर जो दोबारा चली है इसको यहीं दबा देना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं जिनको बड़ी मुश्किलों से हमने कंट्रोल किया, अगर नए सिरे से वो सर उठाएंगे और ऐसे हालात पैदा करेंगे तो ये चैलेंज सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं है। मान लिया की बात है, लेकिन आप इस बात को यकीन करेंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर खजाना या प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा तवज्जो पंजाब की तरफ है, सिंध की तरफ नहीं है उतनी। कराची एक मेगापॉलिटन सिटी है, यहाँ तमाम सूबे के लोग रहते हैं, इसके बावजूद कहता हूँ उनकी तवज्जो पंजाब की तरफ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक इल्जाम है। यहाँ की सीएम खुद एक्टिव है, वो किसी की तवज्जो ले ही नहीं रही, वो खुद इतनी मेहनत कर रही है। बल्कि आप बिल्कुल ये मैं कहता हूँ कि पंजाब की बजाय उनकी दूसरे तीनों प्रोविंस पर तवज्जो है। पंजाब में तो मैडम सीएम इतना काम कर रही है कि किसी की तवज्जो की हमें जरूरत ही नहीं है, इतनी मेहनत कर रही है, इतनी ज्यादा वो अलर्ट है, 24 आवर वो नजर रखी हुई है। मैं कहता हूँ दिन रात एक एक बात पर उनकी नजर और एक एक चीज उनके टिप्स पर है। तो आपकी बात दुरुस्त है। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं छोटी सी एक सवाल कर रहा हूँ। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने जब वजारत का ओहदा संभाला तो उसके 3 महीने के बाद कराची तशरीफ लेकर आए। 3 महीने के बाद कराची तशरीफ लेकर आए। उसके बाद फिर उन्होंने ना मीडिया से इंटरेक्शन किया ना कुछ किया, चले गए। उसके बाद ठीक है प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए। कराची के अंदर वफाक के जितने भी मंसूबे हैं वो मंसूबे, आप जैसे मोटरवे ले लें, M9 मोटरवे ले लें, उसके वो मोटरवे कहेंगे हम उसे, तो वफाक तो को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना, वफाक तो नहीं देता तवज्जो। आप जैसा कह रहे हैं कि आप इस इशू बड़ा अहम इशू है जिस पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात पर एग्री करता हूं कि आप इन तमाम जो आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे रेलवे है, चाहे वजीर दाखिला है या कोई और जो भी हमारे अदारे हैं, उनको फौरी कराची पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप एक कमी है तो महसूस कर रहे हैं, तो मैं भी इस हवाले से आप कह रहे हैं ना पंजाब पर तो सीएम बहुत एक्टिव है, वो तो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रही है। हम पंजाब में एक्टिव है जी, पंजाब में एक्टिव है वो जी, पंजाब में एक्टिव। मैं कह रहा हूँ कि नहीं पंजाब, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया इस बात को मुतारिफ है कि सीएम जो काम कर रही है सुथरा पंजाब, पूरी दुनिया में उसकी धूम है। मैं उसके तो कतन कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वफाक की बात कर रहा हूँ कि वफाक को तो तवज्जो देनी चाहिए कराची की तरफ। ये प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। मैं आप कह रहे थे ना, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो पंजाब पर है। मैं कहता हूँ पंजाब पर तो वो बिल्कुल तवज्जो नहीं है, क्योंकि इधर सीएम बहुत एक्टिव है। उनको बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं, वो तवज्जो दें दूसरे सूबों में। हाँ। और जिस तरह वज़ीर दाखिला, जो घर का कमाने वाला बेटा होता है ना, माँ उसको ज्यादा प्यार करती है। जो घर का कमाने वाला बेटा होता है माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में उल्टा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा बिलाल भाई, आपकी इस बात का सीरियस जो है वो जी। अच्छा आप ही नहीं, ये हमारे पीटीआई वाले भाई हंस रहे हैं, मैं इनसे भी यही कहूंगा 3.5 साल दौर में इन्होंने भी कराची का पीटीआई वाला को सिवाय हंसने के और काम ही नहीं है। ये तो जब इनके पास 4 साल हुकूमत रही उस वक्त भी हंसते ही रहे, अब भी हंस रहे। उस वक्त 4 साल में कराची से इतनी सीटें इन्हें मिली, सारा कराची जो है कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वोट दिया। और उसके बाद ये देख लगे कराची का हाल इन्होंने क्या, बात ये हंस कर ही टाल देते जो बात होती है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल थे, ये एमपीए थे पंजाब से, लाहौर से मुस्लिम लीग नून के थे एमपीए, और इन्होंने जो बात की ये बात उन्होंने कह दी, बिल्कुल सही बात कही कि एनएससी अवार्ड मिलता है आपको 18वीं आईनी तरमीम के बाद। बहुत सारी चीजों में वफाक के हाथ कट गए, ठीक है। अमन को दुरुस्त करने का आज कच्चे के डाकू देख लें, वो आपसे नहीं खत्म हो रहे यार। तो कच्चे के डाकू जब खत्म नहीं होंगे तो तावान वाले कैसे खत्म होंगे? आपकी बात सही है, इस पे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह रहा, इसलिए कि आपके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, सहूलतकार हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों में ना वफाक के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, चीजें लेके चलते हैं। अब ये देखें 2014 में इन्होंने ग्रीन बस अनाउंस की थी, आज तक जो है ना 2025 चल रहा है, 11 साल हो गए। ये पंजाब के मंसूबे या किसी शहर के मंसूबे 11 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कर देते। ये तो इन्हीं का प्रोजेक्ट था ना, ग्रीन बस का क्या हुआ, यूनिवर्सिटी रोड वाला इन्हीं का प्रोजेक्ट था ना। ये आपका प्रोजेक्ट है, रेड लाइन। ये 4 साल से ये पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि ब्लूप्रिंट्स
नहीं होते, बाद में पता चलता है वाटर बोर्ड की लाइनें कहाँ से जा रही हैं, सेवरेज की कहाँ से जा रही हैं, सुई गैस की कहाँ से जा रही है। यही मसला हमारे वो करियाबाद अंडरपास पे पेश आया हमें, और वो इंशाल्लाह 31 जनवरी को आपको देंगे। वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या चाहती है कि संजीदगी के साथ कि यहाँ पर अमन अमान हो, कारोबार हो, या वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो दौलतमंद है वो भाग के बाहर मुल्क चले जाएं? अच्छा देखें, पिछले 3 साल, पौने 3 साल हो गए मेयर कराची को आए हुए, उससे पहले 1 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। तो कराची इतना बड़ा शहर है, इसके मसले आज के तो नहीं है, पिछले 30-40 साल से मानता हूं मैं आपकी बात। और फिर मसले बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। आबादी इसकी इटसेल्फ तो बढ़ रही है। हाँ। इसके अलावा पूरे, जैसे पंजाब वाले कहते हैं कि जी हमने पंजाब में बहुत तरक्की कर ली, तो भाई वहां से इधर माइग्रेशन इतनी ज्यादा क्यों है? अगर केपी कहता है जी हमने बहुत तरक्की कर ली, तो पूरे पाकिस्तान की माइग्रेशन, साउथ पंजाब से माइग्रेशन है, जो रहीम यार खान, मुल्तान, डेरा गाजी, आप यकीन करें कि पहले अफगानिस्तान, सेंट्रल पंजाब से माइग्रेशन नहीं है। अच्छा, पहले अफगानी यहाँ पर कराची में ठीक ठाक आपके सामने थे, तो उसके बाद अब जो बड़ी माइग्रेशन है वो आपको हमारे सराइकी बेल्ट से नजर आती है कराची में। अच्छा, हम उसको ऑन करते, कोई इशू नहीं, लेकिन बिल्कुल कहीं जा सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए इसका फंड भी उसी हिसाब से दें कि रिहायशी जितने लोग, जिम्मेदारी है ये वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है। जी, ये क्लेम करना, इसको वो करना, ये तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। का किसका मंसूबा? ये भी वफाक का मंसूबा था। ठीक, K4 है, चलिए K4 में आपने रेलवे की हाथ धोया, रेलवे की बात की, मुत्तहिदा भी इन्वॉल्व थी, पीटीआई भी इन्वॉल्व रही, मुस्लिम नून भी, पीपल्स पार्टी भी। अच्छा, रेलवे की बात की, ML1 की, सर्कुलर रेलवे की, कुछ भी बहाल नहीं हो, ये तो वफाक की जिम्मेदारी। हाँ, वफाक की जिम्मेदारी। अब थोड़ा सा और आगे चले जाएं इसमें कि इन्होंने जब K4 के लिए कहा जी हम इसको अब इस दफा देख लें उसमें बजट में कितने पैसे रखे गए, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वफाक ने भी नजरअंदाज किया। वफाक उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चीजों को कर सकता है। हम तो यहाँ पर PMLN को भी, PTI को भी, और ये एक आदमी के बस का शहर नहीं है, इसमें जमात इस्लामी भी, पीपल्स पार्टी भी, MQM भी, PTI भी, हमारे PMLN के भाई भी, उस वक्त जाके फिर शहर, वो आपने कहा ना ये शहर 50%, 60%, 70% रेवेन्यू देता है। मैं कह रहा हूँ अगर ये शहर 10,000 अरब जमा करके देता है, ये 15,000 अरब जमा करके देगा, लेकिन उसी हिसाब से आपको इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। तमाम चीजों को आप बालाए ताक रखते हुए इसको काम करें, प्रॉपर तरीके से चीजों को लेके चलें। इधर कोई मास ट्रांजिट नहीं दिया गया, इसको वफा, ये जो बड़े मंसूबे हैं वफाक की इनपुट बहुत जरूरी है। अगर वो इनपुट रखेंगे, देंगे, फंडिंग में कोई इशू नहीं होगा, साथ मिलकर बनाते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। बोले आप फीता काट लें। आपने बंदर रोड का तो काम बंद करवा दिया इनका, वो क्यों बंद कराया? आपने 2024 में बंद कराया ना। अब देखिए, एक पूरे शहर की सड़कें बंद है, अब वो एक सड़क और बंद करना चाह रहे थे 2024 के अंदर आके, इस प्रोजेक्ट के 10 साल बाद अब वो कह रहे जी आगे की जगह कंप्लीट करनी है। यार 10 साल बाद आपको चीजें याद आ रही हैं, फिर जो 10 साल पहले आपने NOC ली थी उसको वैलिडेट करा लेना। आप भी तो नहीं है ना, आप भी तो 4 साल से वो ग्रेड लाइन पे जो हम तो गलती मान रहे हैं, हम तो गलती मान रहे हैं, हम तो वो गलती मान रहे हैं, उसको सही भी कर रहे हैं। अच्छा, चले, मेरे ख्याल पे नून साहब देखिए कोर्ट में बॉल आई है, और इनसे मैं क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसी हिसाब से दूंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है थोड़ा ब्रेक के लिए, ब्रेक आ जाए तो फिर आपकी तरफ आता हूं मैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो हम मुस्लिम नून जो है वो के नुमाइंदे मौजूद है, हम उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद साथ रहिएगा। वेलकम है नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह है कि प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी, और यहाँ पर गुफ्तगू जो है वो ये गुफ्तगू है कि 3 पार्टी के 3 नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक इखलाक के दायरे में रहते हुए यकीनी तौर पे हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर पार्टी से गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें वो गलतियां उस वक्त नजर आती हैं जब वो इक़्तिदार से हट जाते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो उनको अपनी गलतियां नजर नहीं आती। जी असलम खटक साहब, आप लोगों पर इल्ज़ाम ये कि कराची में जैसे मिसाल के तौर पर, बिल्कुल सही बात की, फैजान रावत की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, बात यह कि मेगापोलिटन शहर है, इसमें पंजाब के शहरी हैं। आपको पता है कि कहते हैं कि पेशावर के में जितने पख्तून नहीं, उससे ज़्यादा पख्तून जो है कराची के अंदर है। मेरा अपना साथी रहा है कि अफगानियों के जाने के बाद रहीम यार खान, आपके मुल्तान, ये जो आपका जनूबी पंजाब है, यहाँ से लोग आके, तो बात ये कि मुख्तलिफ सूबों को भी तो चाहिए ना कि सिंध की मदद करें। देखिए, सबसे पहले तो आपने पहले फेज में NFC अवार्ड की बात जी 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 NFC जो अवार्ड है और 18वीं जो तरमीम में सूबों को बाख्तियार बनाया गया है, बनाया गया, ठीक है। तमाम जो है कंट्रोल तकरीबन जो है पूरे सिंध के अंदर जो है वो सूबे, मतलब सिंध की बात कर रहे हैं तो कराची के अंदर ये 6 जो डिवीजन है, 6 डिवीजन जो है, 7 डिवीजन सर, अब सर 7 डिवीजन, केमाड़ी भी बन गई ना? नहीं, केमाड़ी डिवीजन तो नहीं ना सर, 7 तो डिस्ट्रिक्ट, कराची तो 1 डिवीजन है। जी जी जी, कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट है और सिंध में 6 डिवीजन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो अब जैसे देखे, इन्होंने कहा भाई ने हमारे कि मतलब 10 साल का पहला प्रोजेक्ट था। आप देखें जिस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमने ये इनिशिएटिव लिया 26 फरवरी
अन्नूभाई पार्क के अंदर ये इफ्तिताह हुआ था। हम खुद भी वहाँ मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर तशरीफ लाए थे और बड़ी स्पीड से वो काम चल रहा 2017 की बात है ये, जी, नहीं, फरवरी 2014 नहीं इनॉग्रेशन, ये जो है ना ये 15 की बात है। नहीं, इनॉग्रेशन 2014, फरवरी 15 की, 26 फरवरी 2015 की बात है। तो उसकी स्पीड में हमने उसको मतलब काम को बढ़ाया और हमारे पीएम साहब ने कहा कि ये हमें जो है ना 2018 से पहले चाहिए। ये आपने शायद उस वक्त की अगर क्लिप देख लें तो गवर्नमेंट जो है आपको पता है उसके बाद 3.25 साल गवर्नमेंट किनकी आई, हमारे भाई जो है 18 तक तो आप ही थे। तो 18 तक तो अब उसके अंदर क्या हालात रहे वो आपको भी पता, अकामा और फिर पानामा और क्या सिस्टम चलता रहा। मकसद ये है कि हमने गवर्नमेंट ने जो है कराची को जो है एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। ये जो 4K 2D 2K उस बसों से निकाल के इंटरनेशनल लेवल की जो है रुकिएगा वो उसके अंदर सर प्लीज नहीं आप अपनी बात जारी रखिएगा, मैं सिर्फ सुनना चाहिए। मुस्लिम लीग नून पे इल्जाम है कि ये पेट्रोल माफिया है और पेट्रोल वालों से कमीशन लेने की वजह से ये मोटरवे बनाया उन्होंने कि गाड़ियां चले, ये चले। दुनिया में रेल का निजाम है। आपको चाहिए था ये BRT रेड लाइन फला लाइन बनाने की बजाय आपको यहां मेट्रो बनाना चाहिए था। आपको यहां पर रेलवे पे तवज्जो देनी चाहिए। आपने रोड पे तवज्जो दी। ये गलत। देखिए कराची सर्कुलर रेलवे जो है वस्त में मौजूद है 43 किलोमीटर से। इसके ऊपर पहले भी काम हुआ, अब भी काम हो रहा है। सीपेक का ये हिस्सा रशीद के दौर में ML1 पे काम हुआ। जी वो तेज रो आई वहां पर फारिग हो गई वो, उसके बाद वो बंद ही हो गई। ठीक है, इसके ऊपर काम होना भी बाकी है। सीपेक का हिस्सा है कराची सर्कुलर रेलवे। हम इसके ऊपर बिल्कुल मुतवज्जो है। लाजिम बात है, हमने पहले कहा कि ये कराची जो सिटी है वस्त में जो KCR का जो प्रोजेक्ट है इसमें सूबाई गवर्नमेंट के साथ जो है मुशावरत के साथ सारे काम होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वफाक डायरेक्ट इंटरप्ट करके जो है सारे काम कर ले। ठीक है, तो वफाक ने करना है। जिस तरह ग्रीन लाइन बस सर्विस का मामला है उसके हमने 18 किलोमीटर, ये 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। हमने मतलब सुरजानी से लेके अपना कायदा पहला फेज था, उसके जो 4 किलोमीटर का जो फेज था वो 4.25 साल गवर्नमेंट रही, उसके अंदर कुछ 4 किलोमीटर नहीं बना। हमने आके वो प्रोजेक्ट जो है उसको एंड की, उसका स्टार्ट किया। ये हमारा क्रेडिट है। रहेगी भाई ने बात की कि K4 के हवाले से इससे पहले भी CM साहब के पास जो पिछली PDM की गवर्नमेंट थी उसमें भी आके जो है 25 मतलब शहबाज शरीफ स्पीड की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक CM जब हम उधर बैठे हुए थे दावत पे गए हुए थे तो उधर भी ये आवाज आई कि हमें शहबाज शरीफ साहब की स्पीड चाहिए K4 के हवाले से। उस पर हमने पूरा एक बजट रखा। अब जो उसके अंदर जो बाकी मामलात हैं वो चल रहे हैं, ज़ेर गौर है। उसके अंदर जो रुकावटें हैं माशी हवाले से, मतलब जो बजट देना है उसके अंदर कि भाई अगर इतने, क्योंकि जब प्रोजेक्ट टाइमली अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसकी जो है वो बढ़ जाती है। आप हर चीज के लिए तो ताजिरों पे, एक्सपोर्ट पे आप लगा देते हो टैक्स, 1% इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो अभी खत्म हुआ, एक तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज। तो भाई कराची शहर की तरक्की के लिए आप भी एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे आप कुछ ड्यूटी लगाओ ना कि वो तमाम की तमाम पैसे KMC को मिलें ताकि KMC उससे काम करे। इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा KMC का है, रोडें जो है KMC की इस्तेमाल होती है। तो आप लोग कम से कम उस पर कुछ तो उस पर टैक्स लगाओ ना कि कराची की शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स लगाएं आप। देखें हम इस पे वर्क कर रहे हैं। मैं पोस्टमार्टम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं खासकर कराची के हवाले से, जिसमें डेवलपमेंट के हिसाब से भी बात हो रही है, जिसमें जो है अपना जो हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं या मुख्तलिफ जो भी पॉलिसीज है वफाक की, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो है यहाँ पर भी जो है हमें यकसम मुयसर आ सके। क्योंकि हम कराची के सिंध में रहते हैं तो हम भी अपनी गवर्नमेंट से तकाजा करते आ रहे हैं, वो करते हैं। और उससे पहले कि अगर आप देख लें कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर है लैपटॉप स्कीम है, स्कॉलरशिप और यूथ प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें चल रही है इंशाल्लाह। सिंध में क्या हुआ? तो सिंध में क्यों नहीं हुआ? कहाँ हुआ? आप अपना LAD यूनिवर्सिटी देख ले, कराची यूनिवर्सिटी देख ले, फिर यूनिवर्सिटी देख ले। सिर्फ रेलवे की लाइनें ठीक कर देना अगर, तो ये जो ट्रैफिक ट्रॉलर और आधा रह जाएगा। देखिए रेलवे ट्रैक जो है सब स्टैंडर्ड ट्रॉलर चल रहे हैं। गवर्नमेंट तो इनकी भी, हमारे पीपल्स पार्टी जो आज LI है इनकी भी गवर्नमेंट रही हमारे, और अगर बिलफर्ज जितने भी गवर्नमेंट के पिछले देख ले हमारा जो है मुस्लिम लीग का सियासी विजन देखिए 10 सियासी विजन देखें मुस्लिम लीग का। मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ ना साहब, 2015 में बलदियाती इलेक्शन थे, बड़ी जो है सर 2015 में बलदियाती इलेक्शन थे, 2015 में इन्होंने रेड लाइन का बुनियाद डाली, ग्रीन लाइन की बुनियाद डाली 2015 में। 2018 तक इसलिए कंप्लीट करा रहे थे कि 2018 में इलेक्शन थे। बिल्कुल ठीक है, तो बात यह है कि आप भी तो एक मफाद के तहत ही काम कर रहे हैं ना। नहीं 12 महीने में सर देखें बलदियाती इलेक्शन से पहले उसकी बुनियाद
असल और में देखें, मेन इलेक्शन से पहले उसकी कंप्लीट है। असल में वो कंप्लीशन उसके बाद जारी थी, कहा गया कि हमसे पहला करके कंप्लीट दे, कंप्लीशन बाद में जारी थी। उसके बाद हमारे पीटीआई वाले भाई, अब आप पीटीआई की तरफ आते हैं, सो गए थे, आके मुराद सईद साहब वफाकी वज़ीर मवासलात, ये M9 है, ये M9 बनाया आप लोगों ने, आप बताएं ना सर। ये मोटरवे जो है ये किसने दी थी? ये मोटरवे जो है नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी, आपको मालूम नहीं? हाँ, वेलकम नाज़रीन, हम दोबारा प्रोग्राम में हाजिर हैं। कोई टेक्निकल वजूहात थी जिस वजह से मुझे लेना, जल्दी साहब आप फिल कर दें ताकि मैं फिर एंड की तरफ जाऊं। सर मैं ये कहूंगा कि अभी लंगड़ियाल साहब आए थे, लंगड़ियाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले साहब बैठे हुए पंजाब में बैठ के कराची में बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात बोली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा बैठा हुआ है, वो हर बात को हंसी में डाल देता है। जब हम फिर भी हंसी में डाल देते हैं, आपने पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों का हल किया हुआ है, जो उनकी भाव बहनों का हल किया हुआ है, हमारी यास्मीन राशिद मोहतरमा का जो हल किया हुआ है, सर उससे तो बेहतर यही कि हम हंसी में डाल दें। सर नंबर 2, सर दूसरी बार मेरे भाई ने की कि 2018 तक की हमने कहा था कि 2018 तक में हम ग्रीन लाइन कंप्लीट करेंगे सर, और मेरे भाई भी कहते हैं कि 2018 से पहले मियां साहब नाइल हो गए। तो क्या अगर मियां साहब नाइल हो गए तो भी प्राइम मिनिस्टर तो आपका था ना, आपको ग्रीन लाइन कंप्लीट करनी चाहिए थी, तो आपने कंप्लीट नहीं की जी, अपनी सीट बचाने के चक्कर में थे। अच्छा, सीट चक्कर में सर प्रोजेक्ट मंसूबा दिए आपके सामने, आप बताएं कि कौन सी सर एक और बात, 1 किलोमीटर जो है एंड होने के कह रहे हैं, मुझे जल्दी बताइए बता दें कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो। एक और बात यह है कि कराची सबका है, कराची का कोई नहीं। ओके ठीक है जी, हर कोई कराची से कमाता है, कराची को देता कोई नहीं। कराची सबका है, कराची का कोई नहीं है, ये बिल्कुल सही है, कराची लावारिस है। लेकिन बहरहाल मौजूदा हुकूमत से और इनके जो भी वुज़रा हैं उनसे हमें उम्मीद है कि कराची शहर के मसाइल हल होंगे और इंशाल्लाह हम भी पंजाब की तरह तरक्की करेंगे। बिलाल साहब की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी।